हाय एवरीवन। कैसे आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता होगा। तो फिर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जीके और जीएस जो सब्जेक्ट आता है बीपीएससी में जीके जीएस वाला उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आप लोग इसको जो है वो एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में कंप्लीट 30 से 32 क्वेश्चंस के आसपास होंगे और ये बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 दोनों के इंक्लूड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। आप लोग एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं। ये देने के बाद में आप लोगों को जो है वो एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरीके की है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जीके और जीएस जो होता है वो हर एक वर्ग के लिए यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए सेम ही होता है, बस लेवल थोड़ा सा टफ होता है। तो अगर आप लोग अगर किसी भी लेवल के लिए पेपर दे रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ईंधन के रूप में, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग कहाँ होता है? ईंधन के रूप में होता है, ड्यूटेरॉन के स्रोत के रूप में होता है, मंदक के रूप में होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग जो होता है वो मंदक के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मंदक के रूप में सी ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल का पूछा गया है कि ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल स्राव से, तीसरा ऑप्शन है वसा अवशोषण से, चौथा है एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर लैक्टियल, बहुत सारे कैंडिडेट लैक्टियल का मतलब दुग्ध उत्पादन या फिर लैक्टिक अम्ल से सोच लेते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर वसा अम्ल माना गया है, यानी कि वसा अम्ल से रिलेटेड होता है लैक्टियल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 41 नंबर क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पादप वर्गीकी कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है या पादप कारिकी? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है वो पादप कारिकी कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित वंशागति को क्या कहते हैं? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से वंशागति जो होती है ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से बिना ऑप्शन पढ़े ही आप लोग कर सकते हैं। आनुवंशिकी कहलाती है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सामान्य वर्णक होता है? लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कौन सा वर्णक होता है? एंथोसाइनिन होता है, फर्स्ट ऑप्शन है एंथोसाइनिन होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है या फाइकोसाइनिन होता है? एक से दो तो है नहीं इसमें, तो डी और ई तो नहीं होगा। यहाँ पर लेग्यूमिनस पादप जो है तो इसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए 43 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के रूप में मिलता है, कौन सा एंजाइम जो हमारे मुंह में होता है? तो सबसे सिंपल सवाल है, अगर 5th क्लास का बच्चा होना तो वो भी बता दे कि हमारे मुंह में एंजाइम होता है एमाइलेज। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, एक फॉर्मूला दिया है और पूछा है कि ये किसका सूत्र है? ये फॉर्मूला ऑब्वियसली जो है, देखिए यहाँ पर SiO2 आ रहा है। SiO2 जो होता है वो जो हमारा जो होता है वो चीनी मिट्टी से रिलेटेड होता है, यानी 45 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में 5 ऑप्शन दिए गए थे और 5 ऑप्शन जो है वही आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े, ऑप्शन को पढ़ने के बाद में उसका आंसर करें, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वह कौन सा जानवर है जो मुख्यतः मांस खाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यानी जो मांस खाने वाले जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ये भी इतना सिंपल सवाल है कि मांस खाने वाले को हम कार्निवोर्स बोलते हैं, इसीलिए आपका 46 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है जो जीके से रिलेटेड है, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं की गई थी? ये आप लोगों का करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों के शुरू नहीं की गई थी, तो देखिए रायपुर से शुरू की गई थी, बेंगलुरु और वाराणसी वाराणसी से शुरू नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है,
48 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए मुख्य अतिथि पूछा गया है 26 जनवरी, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और 2023 26 जनवरी में मुख्य अतिथि आप लोगों को पता होगा अब्देल फतेह अल सीसी थे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 48 का राइट हो जाएगा। करंट अफेयर्स में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, पांचवा यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मुंबई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा नई दिल्ली, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 49 का आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि पांचवा यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये भी आप लोगों का सीए से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर्स। तो फिर परियोजना के जो निदेशक थे वो निगार शाही थे, यानी सी ऑप्शन आपका 50 क्वेश्चंस का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया था जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया था, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया? तो ऐसा कौन सा राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है मिसिसिपी। तो आपका यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैलिफोर्निया 51 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा जो है वो आप लोगों के ऑप्शन है क्यूबा, बोलिविया, सी ऑप्शन है भूटान। और तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भूटान, यानी कि रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा जो है वो भूटान द्वारा की गई है। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है आप लोगों का ए ऑप्शन जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। तो 53 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। 54 क्वेश्चन हमारे पास में है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना। अगला ऑप्शन है एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना। सी ऑप्शन है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। तो फिर इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही था, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। तो 54 ऑप्शन जो 54 का जो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है। तो देखिए अरावली है, एंडीज है, एप्लेशियन है। तो आप लोगों के पास में यहाँ पर तीन में से कोई भी दो ऑप्शन, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन राइट है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन 55 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? न्यून हिमरेखा पूछी गई है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी न्यून हिमरेखा है? तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, हिमालयी क्षेत्र की या अल्प्स क्षेत्र की? तो हम लोगों को पता है कि न्यून हिमरेखा जो होती है वो अल्प्स क्षेत्र की होती है। तो 56 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। पहला है रांची पठार का, दूसरा है मालवा के पठार का, चौथा है छोटा नागपुर का। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा मालवा के पठार का, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 58 नंबर क्वेश्चन, कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए कांटेदार जंगल कर्नाटक में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते। हम लोगों से नहीं पूछा है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक होती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मेघालय में? तो देखिए मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। 59 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऐसे देश का नाम बताना है जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो फ्रांस नहीं होगा, जापान नहीं होगा, ब्राजील। आपके ऑफिशियल आंसर की में इसका जो आंसर है वो ब्राजील है, इसलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हवा में नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है साइंस का। हवा में नमी मापने के लिए एरोमीटर का उपयोग नहीं करते हैं, हाइड्रोमीटर का भी नहीं करते हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 61 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है? तो पहला है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है काल बैसाखी, तीसरा है मानसून से पहले की वर्षा। तो यहाँ पर भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम से बहने वाला पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसलिए 62 का आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोही 1855 और 1856 हुआ है? यानी संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? तो फिर राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में नहीं हुआ है, एस.एन. सिन्हा के नेतृत्व में नहीं हुआ है, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में भी नहीं हुआ है, किसी के भी नेतृत्व में नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है वो तीनों ऑप्शन गलत है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 63 का आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो फिर 5 मार्च 1931 सबसे इजी क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था इस दिन। इसमें तो आप लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत जीके चीज पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 65 का आप लोगों के ऑप्शन है, 1930 में, 1928 में या 1940 में। तो देखिए, बिहार यूथ लीग का गठन जो है वो 1928 में हुआ है, इसलिए 65 क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों के बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने, लक्ष्मी नारायण झा ने या रामलाल प्रसाद ने? तो देखिए, 6 अप्रैल 1903 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, इसलिए 66 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 67, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, दूसरा ऑप्शन है 24 सितंबर 1930, तीसरा ऑप्शन है 26 सितंबर 1930। तो देखिए, कितने नजदीक नजदीक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। तो पुणे समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो 24 सितंबर 1932 को किए गए थे, 67 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के नेतृत्व के बारे में पूछा है 1857 की क्रांति में। तो देखिए, यहाँ पर मीर बख्श नहीं होगा, बाबू कुंवर सिंह, भीरबान सिंह। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाबू कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 68 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो 69 का आपको हो जाएगा, कलकत्ता नहीं बना था, पटना भी नहीं बना था और रामगढ़ भी नहीं बना था। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, 69 का ई ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदा का जो है वो नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदा का जिंदाबाद का नारा किसने दिया? के ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कि हकीम अजमल खान ने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया या हसरत मोहानी ने दिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है, कमेंट में बताना है, और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं वो भी आप लोगों को जो है वो कमेंट में बताना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को, प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंटिन्यू करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और क्या मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ पीपीएससी के लिए, तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।